मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई बड़े प्रस्तावों पर होगी चर्चा, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। पेपर लीक पर पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश, कहा पेपर लीक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, संसद से बिल पारित कराने की होगी कोशिश। सीएम योगी आज रायबरेली की दौरे पर करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। देश भर में आज सीजेपी का प्रदर्शन, छात्रों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील, प्रदर्शन के चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, जेपी नड्डा ने अनशन तोड़वाया, 26 दिनों से अनशन पर थे वांगचुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आज की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक है और जो कि दोपहर 1 बजे होने जा रही है। और कैबिनेट की अहम बैठक में पेपर लीक के खिलाफ लिया जाएगा बड़ा फैसला। नीट पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने पर चर्चा हो सकती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि जो माफिया हैं, पेपर लीक में जो संलिप्त हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस पर कड़े से कड़ा कानून बनेगा, सजा का प्रावधान होगा। साथ ही उन बच्चों को न्याय मिलेगा जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उनके परिजनों को, उनके अभिभावकों को न्याय मिलेगा। मुआवजा का ऐलान किया गया है। बता दें कि मुआवजे की बात कही जा रही है सीजेपी की तरफ से। अभी इस पर ऐलान ज़रूर नहीं किया गया है, लेकिन अब ये मांग में है। 3 मांगों में एक बड़ी मांग ये भी है सीजेपी की कि मुआवजा दिया जाए उन बच्चों को, उन परिजनों को जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। और दोपहर 1 बजे ये कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। पेपर लीक के खिलाफ बड़ा फैसला लिया जाएगा। नीट पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने पर चर्चा, ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक से अपील की कि एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने अपील की कि सोनम जी डॉक्टर की सलाह के अनुसार रूटीन फॉलो करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी जल्दी हेल्दी हो जाए। तो देखिए, 25 दिन से लगातार सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे और पिछले सप्ताह से सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। और उसके बाद गुरुग्राम के मेदांता में सोनम वांगचुक एडमिट हुए। और कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए सोनम वांगचुक की चिंता जताई। देखिए, सीजेपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। छात्रों से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं होता है, ये देखना होगा, लेकिन यहाँ पर छात्रों ने बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील कर दी है। छात्रों से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील सीजेपी के द्वारा की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, सीजेपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो सरकार से कहा है कि अगर सरकार को हमसे बात करनी है तो हमारी जगह पर आकर बात करें, हम सरकार से बात करने नहीं जाएंगे। और जब तक हमें स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं किया जाता, दिन नहीं बताए जाते कि कितने दिन में निर्णय हो जाएगा, तब तक हम प्रोटेस्ट से नहीं हटेंगे। और इसी तरीके से हमारा ये प्रदर्शन, हमारी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगी। तो देखिए, आह्वान सीजेपी ने किया है देशव्यापी आंदोलन का, देशव्यापी प्रदर्शन का। अब क्या होता है, क्या सरकार पहले ही बात करके इस प्रदर्शन को रोक देगी या अभी सरकार कुछ और बड़े फैसले लेगी? तो विपक्ष से सांसद आज संसद के मकर द्वार पर छात्रों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये भी अपडेट आपको दे दें।
तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अभिजीत दीपके ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिल जाता तब तक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और इधर सोनम वांगचुक ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि मैंने भूख हड़ताल तो खत्म कर दी है, लेकिन जवाबदेही कब तक तय होगी इसका भी वक्त बता दिया जाए। तो देखिए 3 डिमांड जिन पर सहमति बनी मंत्रियों और सोनम वांगचुक के बीच। अनशन तोड़ने के बाद दूसरा वीडियो जारी किया। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को लेकर उन्होंने साफ कहा है धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर राहुल गांधी ने ये अपनी बात रखी है। तो देखिए सोनम वांगचुक ने एक तरफ अनशन तोड़ दिया है, दूसरी तरफ अभिजीत दीपके जो सीजेपी के संस्थापक हैं, कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, इस बात की जानकारी नहीं दे दी जाती, तब तक ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। देशव्यापी आंदोलन की बात कही है। दिल्ली में 17 मेट्रो स्टेशन आज बंद रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर 17 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें बंद रखा गया है। जंतर मंतर के आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। राजीव चौक और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद। जनपद, केंद्रीय सचिवालय, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, ITO मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। ये प्रमुख मेट्रो स्टेशन हैं, देखिए, जहां से लोगों की आवाजाही होती है। नोएडा, गुरुग्राम के लिए अपने अपने गंतव्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग, जो मेट्रो के सहारे ही चलते हैं, जिनके पास मेट्रो एकमात्र सहारा है, उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी मारामारी देखी जा रही है। सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। और जो सर्विसेज यानी जो कैब सर्विसेज हैं, उनके भी रेट यहाँ पर काफ़ी बढ़ गए हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। अब ये प्रोटेस्ट आम जन के लिए भी दिक्कतों का सबब बन चुका है, क्योंकि लोगों को अपनी दिनचर्या पूरी करने में दिक्कत हो रही है। लोग मेट्रो का सहारा, लोग लाखों की संख्या में दिल्ली मेट्रो में रोज सफ़र करते हैं। और जब ये 17 बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन प्रभावित हैं, तो दिक्कतें तो लोगों को हो रही हैं, लेकिन प्रोटेस्ट अपनी तरफ चल रहा है। जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन चल रहा है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अभिजीत दीपके की तरफ से ये बड़ी बात कह दी गई है। तो दिल्ली में मेट्रो स्टेशन आज बंद रहेंगे। 17 ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं। देखिए, बार बार हम आपको जानकारी इसलिए इस बात की दे रहे हैं क्योंकि ये आपकी ज़रूरत की खबर है कि अगर आप इन मेट्रो स्टेशंस के आसपास रहते हैं तो अपना दूसरे कन्वेंस का इंतज़ाम कर लीजिए। दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको लेना पड़ेगा, या जो कैब की सर्विसेज चल रही हैं उनको लेना पड़ेगा, या दिल्ली सरकार की तरफ से जो बस चलाई जा रही है उनका सहारा लेना होगा अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मेट्रो की सेवा तो आज बंद है। 17 मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद किए गए हैं। राजीव चौक, पटेल चौक, ITO, जनपद, सचिवालय मेट्रो स्टेशन बंद हैं। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा अनियमितताओं के विरोध को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी है। वहीं प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट रखा है। वहीं इस दौरान नेता अपने आवास पर समर्थकों, कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर निशाना भी साधा गया। तो मिर्जापुर में जिन कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करने की ठानी, पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है और यहीं पर वो अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस अड़ी है और कांग्रेस भी सड़कों पर दिखाई दे रही। कल देखिए शांति मार्च करते हुए कांग्रेस और कांग्रेसी दिखाई दिए। दिन से आपको हाउस अरेस्ट किया गया है? आज तीसरा दिन हो गया। जैसा कि जिस दिन आप राहुल गांधी जी ट्वीट किए थे कि सभी देशभक्त, राष्ट्रभक्त
जो नीट पेपर का लड़के लड़कियों द्वारा वहाँ विरोध किया जा रहा है कि नीट पेपर के जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उसी मुद्दे को हम लोग यहाँ तैयारी किए थे सैकड़ों की तादाद में। जैसा कि हम लोग का ट्रेन था, उसके पहले एयरपोर्ट से यहाँ पहुँच हाउस अरेस्ट कर लिए। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में किसी के अधिकारों का हनन और किसी के अधिकार को दबाया नहीं जा सकता। वो चाहे जिस प्रकार हो, हर तरह से पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। खबर हरदोई से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब भारी पुलिस बल ने सपा नेता रामज्ञान गुप्ता के आवास को चोरों चारों तरफ से घेर लिया। बता दें कि सरकार का पुतला फूंकने की एक कथित सूचना पर पुलिस ने ये संज्ञान लिया। सपा नेता को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, साथ ही आवास को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता को हाउस अरेस्ट कर लिया। सरकार का पुतला फूंकने की कथित सूचना पर हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस ने सपा नेता को हाउस अरेस्ट कर लिया। हरदोई में सरकार का पुतला फूंकने की कथित सूचना पर नजरबंद किए गए हैं। पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता को हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी नेता को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन को उतरने वाले थे, उससे पहले इन्हें नजरबंद कर लिया गया है। प्रशासन की तरफ से आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी उनके घर पर मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी नेता के घर में ये पुलिस मौजूद है और इन्हें नजरबंद किया गया है, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। वहीं प्रयागराज में आगामी सावन कावड़ यात्रा के मद्देनजर थाना फाफामऊ प्रभारी शांतनु सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में कई व्यापारी व्यापार मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में सावन मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन, बाजार व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। तो कावड़ यात्रा को लेकर बैठक की गई। प्रयागराज से खबर आपको दे रहे, जहां बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन हुआ। थाना फाफामऊ प्रभारी के व्यापारियों संग ये बैठक हुई। प्रयागराज से तस्वीरें, कावड़ यात्रा को लेकर बैठक की गई कि किस तरीके से कावड़ यात्रा को सुचारू रखना है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया गया। थाना फाफामऊ प्रभारी के व्यापारियों संग ये बैठक, कावड़ यात्रा को लेकर बैठक की गई है। प्रयागराज से ये तस्वीरें आपको दिखा दें। कावड़ यात्रा की देखिए शुरुआत होने जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। कावड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, कावड़ यात्रा के लिए पहुंचते हैं, जल लेने के लिए पहुंचते हैं और कावड़ यात्रा में जल लेने का अपना एक महत्व है। कहते हैं कि जल लेकर के भगवान शंकर पर अर्पित किया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। कावड़ यात्रा को लेकर ये बैठक की गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए इसको लेकर आश्वस्त किया गया। और हमारे साथ सहयोगी विनय, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनय, कावड़ यात्रा को लेकर यहाँ पर बैठक की गई है व्यापारियों के साथ। बता दें कि सावन माह और कांवड़ यात्रा को लेकर थाना फाफामऊ परिसर में थाना प्रभारी शांतनु सिंह की अध्यक्षता में व्यापारियों और विभिन्न व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन, बाजारों में भीड़ नियंत्रण, पार्किंग अतिक्रमण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विस्तार से मंथन हुआ है। थाना प्रभारी शांतनु सिंह ने कहा है कि सावन के दौरान फाफामऊ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने व्यापारियों से प्रशासन का सहयोग करने, अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है। वहीं व्यापारियों ने भी ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिन पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल, देखिए कावड़ यात्रा बहुत ही बड़ा आयोजन होता है। बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से लोग कावड़िए आते हैं। और क्या कुछ व्यवस्था की गई है कावड़ यात्रा को लेकर प्रयागराज में, जानकारी दे विनय। जी बिल्कुल, बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। आप प्रयागराज में हम आपको बता दें कि
मनकामेश्वर मंदिर है, जहां पर काफी भीड़ लगती है। वहां पर ये कांवड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया गया, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों को साफ सफाई सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने भी कांवड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया है। घाट, मनकामेश्वर मंदिर और प्रमुख शिवालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस आयुक्त ने घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी, पीएस सिस्टम, पर्याप्त पुलिस बल, पार्किंग और डायवर्जन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। मिर्जापुर में छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने वाले छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं धरने में शामिल छात्र छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में मिर्जापुर की सड़कों पर इससे भी बड़ा छात्र आंदोलन किया जाएगा। तो पेपर लीक पर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन मिर्जापुर में देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। सिर्फ जंतर मंतर पर बैठे छात्र नहीं, अलग अलग जिलों में भी बैठे छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्र अपनी मांगों को लेकर यहां पर भी आंदोलन पर बैठे और मांग उनकी एक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग छात्रों के द्वारा यहां पर की गई। पेपर लीक पर छात्र छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिला, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे नजर आए। हालांकि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया और सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसे भी यहां पर चित्र उसके भी लगाए गए। और हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से। मनीष, देखिए छात्रों ने यहाँ पर भी प्रदर्शन किया है मिर्जापुर में। जी केंद्रीय प्रधान और अपने जो प्रदर्शन किया किस तरह से ये पेपर लीक हो रहे हैं और वहाँ पे छात्रों के ऊपर जो है लाठियां बरसाई जा रही है। यहाँ पे अप्रोच आता है दीदी जो है वो हैं और बैठे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर आपको ग्रेटर नोएडा से दे दी, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों से बाइक समेत कई सामान बरामद। तो मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों से बाइक समेत कई सामान बरामद किया है। तो ग्रेटर नोएडा से आपको खबर दे दी, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देके फरार हो जाते थे। आरोपियों से बाइक समेत कई सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा से आपको एक खबर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस मुठभेड़ में इन्हें धर दबोचा गया। बाइक समेत इनके पास से कई सामान बरामद होता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, लोगों की मेहनत की कमाई को लूट करके फरार हो जाते थे। इन्होंने यही अपना काम बना लिया था। कई जगह पर लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। बाइक पर बैठ करके तेज रफ्तार में बाइक चलाकर चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे और लोगों के सूने घरों को निशाना बनाते थे। दादरी पुलिस और ग्रेटर नोएडा की अपराध नियंत्रण टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 3 शातिर चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे
तीनों आते हुए दिखाई दिए। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया, जिस पर तेज गति से मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए एक बदमाश द्वारा फायर किया गया। जानलेवा हमला करते हुए पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। कुछ दूर जाके इनके मोटरसाइकिल गिरी और तीनों को गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया। खबर आपको आगरा से दे दी, जहां पुलिस और वाइल्ड लाइफ एसओएस की संयुक्त कार्रवाई वन्य जीव तस्करी से जुड़े 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 10 तेंदुए की खाल बरामद की गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामले में कार्रवाई जारी है। वन्य जीव तस्करी से जुड़े 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 10 तेंदुए की खाल बरामद की गई है। पुलिस और वाइल्ड लाइफ एसओएस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। वन्य जीव तस्करी से जुड़े 4 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए, लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया है, जहां जानवरों को मार करके उनकी खाल को बेचा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामले में कार्रवाई जारी है। इन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और उनसे पूछताछ जारी है कि कितने दिन से वो यही काम कर रहे थे। पुलिस और वाइल्ड लाइफ एसओएस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। देखिए, इस तरीके के कामों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। सांपों की तस्करी करना और अन्य जानवरों की खाल की तस्करी करना, तमाम जानवरों को परेशान करने का काम ये तस्कर करते हैं। कब्जे से 10 तेंदुए की खाल बरामद हुई है। सहयोगी कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, देखिए, एक तरफ सरकार वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई है और दूसरी तरफ इस तरीके के जो माफिया है, इन्हें कह सकते हैं, तस्कर हैं, वो वन्य जीवों की खाल को बेचते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से ये मामला आगरा के खिरागढ़ तहसील सैया क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर जो वन विभाग और पुलिस वाइल्ड लाइफ ने एसओएस की संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है और जिसमें बताया जा रहा है कि आरोपियों के कब्जे से 10 तेंदुओं के जो खाल बरामद हुई है। कार्रवाई में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के कुछ आए थे, जिसके चलते इन पर कार्रवाई हुई है। गिरफ्तार जो आरोपी हैं, जो हरियाणा और मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है, इतने बड़े पैमाने पर ये जिस तरह से खाल की बरामद हुई है, तो निश्चित तौर से इसमें बड़ी कार्रवाई की बात जरूर बताई जा रही है। लेकिन अब सवाल इसमें तमाम है कि इस तरह से लोग ये कब से काम कर रहे थे और कहाँ ये लोग सेल करते हैं, तमाम इस तरह की जानकारी अब जुटाने की प्रयास किया जा रहा है। देखने वाली बात है इसमें कि इन लोगों पर अब आगे की कार्रवाई में क्या इनपुट सामने आएंगे, किस तरह की कार्रवाई होगी, तमाम सवाल अब बने हुए हैं। जी बिल्कुल कृष्णा, तो देखिए, यहाँ पर 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, इसकी कोई जानकारी, और क्या इनका बैकग्राउंड है, कितने दिन से ये इसी तरीके के काम कर रहे हैं, कोई जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर से बताया जा रहा है कि ये लोग काफी लंबे समय से इस तरह की तस्करी का कार्य कर रहे थे और ये तो इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से कुछ ऐसे तथ्य मिले, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये लोग हरियाणा और एमपी के बताए जा रहे हैं। इनके साथ कुछ लोग और भी नाम सामने आ रहे हैं, जिसके लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इन लोगों की अब जांच की जाएगी और क्या इन लोगों के साथ कितने लोग हैं, ये लोग कहाँ इनकी तस्करी करते थे, इन बातों की तथ्य जुटाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल कृष्णा, देखिए, हम देख सकते हैं कि 4 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है और पुलिस और वाइल्ड लाइफ एसओएस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। क्या उनकी तरफ से जानकारी दी गई, इस तरीके के तस्करों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल निश्चित तौर से बताया जा रहा है कि इस तरह की जब टीम बनाकर अब आगे की कार्रवाई करने का एक अभियान चलाया जाएगा और इस तरह के जो भी और भी तस्कर जो मिलेंगे तो बड़ी कार्रवाई की बात बताई जा रही है। अब इसमें कई टीमें संयुक्त होकर अब आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि इन लोगों की अब जानकारी कहेंगे पूर्व में कौन कौन व्यक्ति ऐसे पकड़े गए थे जो ये तस्करी करते थे, इन लोगों का क्या इतिहास है, ये लोग कहाँ काम कर रहे हैं, इनकी पूरी जानकारी जुटाने का काम किया जा रहा है और देखेंगे आने वाले समय पर ऐसे कितने लोग सामने आएंगे और आगे की क्या कार्रवाई होगी, ये देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।